गुणवत्ता में श्रेष्ठ और शुद्धता में सर्वश्रेष्ठ। स्वादिष्ट परंपरा का जाना माना नाम जगमीत ग्रुप का जगमीत ढाबा एंड रेस्टोरेंट, भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर अब्दुल्लागंज और भीमबेटका ऐतिहासिक स्थल के पास सुविधाजनक पार्किंग और सर्व सुविधा युक्त प्रतिष्ठान। आइए, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण एक प्राकृतिक विपदा है, लेकिन व्यवस्थाओं की गड़बड़ी किसी परिवार को कितनी भारी पड़ सकती है, यह वर्तमान वातावरण में प्रशासन हेतु एक विचारणीय विषय है। रायसेन जिले के ब्लॉक अब्दुल्लागंज में आने वाले ग्राम दीवटिया के एक श्रमिक परिवार को ऐसे ही मामले से रूबरू होना पड़ा। गत 15 अगस्त को दीवटिया निवासी वीरेंद्र को एक दुर्घटना के पश्चात भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान विभिन्न प्रकार की जांचें भी की गई थीं। वीरेंद्र का उपचार शुरू से ही सामान्य वार्ड में आज भी चल रहा है। इसी दौरान जिला कार्यालय रायसेन की सूचना के आधार पर वीरेंद्र के परिवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा 20 तारीख से क्वारंटाइन कर दिया गया और आसपास के सभी घरों को कोविड-19 के नियम पालन हेतु निर्देशित भी कर दिया गया। परिजनों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हमीदिया अस्पताल द्वारा 31 अगस्त को वीरेंद्र की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव जारी की गई है, जिसे उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत भी किया। 4 सितंबर को क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण होने पर मीडिया और समाज सेवी जनों की पहल पर परिजनों को क्वारंटाइन से मुक्त किया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि क्वारंटाइन की अवधि में उन्हें किसी भी प्रकार की भोजन, प्रशासनिक आदि सहायताएं प्राप्त नहीं हुई। हालांकि प्रशासन के दावे इसके उलट हैं, लेकिन परिस्थितियां अपनी सत्यता स्वयं बयान करती हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि मरीज कोरोना पॉजिटिव था तो उसे आज तक भी कोविड वार्ड में उपचार क्यों नहीं दिया जा रहा? यदि नहीं है तो परिजनों को क्वारंटाइन में क्यों रखा गया, तब जबकि परिवार का भरण पोषण दिहाड़ी वेतन आधारित है? पूरे मामले में जानकारी देने हेतु स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा दर्शाई गई यह विसंगति परिजनों की समझ से परे है। परिजनों और गांव वासियों की माने तो यह पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही और मानवाधिकार के हनन का है। माता जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? क्या हुआ था? हमको ये परेशानी आ रही है कि हम आज ना मजदूरी करने का गए थे जी। तो इतने दिन है नहीं, हमें रोक के गया, कोई ने पता नहीं लिया जी। हम जे लड़का का एक्सीडेंट हुआ उसकी हम माताश्री है। अच्छा, तो सरकारी अधिकारी आए थे क्वारंटाइन करने के लिए? जी। अच्छा, तो अभी जब से क्वारंटाइन करके गए हैं तब से सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई प्रशासनिक तौर से अधिकारी ने मदद की आपको? नहीं किया। अच्छा, और मैदान का बंद करके गया, जैसे अब लौट के नहीं आया। अच्छा जी, तो अभी आपका कैसे चल रहा है इतने दिनों से? कितने दिन हो गए लगभग? 12 दिन हो गए। नहीं, सम्मान करो। हाँ, 12 दिन हो गए आज। 12 दिन हो गए हैं। तो अभी ये जो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, मतलब कोरोना नहीं है ऐसा रिपोर्ट में आया है, उसके बाद कोई सूचना देने आया आपके पास? जी नहीं आया। अच्छा, क्या नाम आपका? सविता। आप माता जी हैं पीड़ित की? हाँ जी, क्या समस्या है, क्या परेशानी आ रही है आपको, अभी बताएंगे आप? सर, हमको पिछले 13-14 दिनों में इतनी परेशानी आ रही है और हमारे भाई की रिपोर्ट भी आई है नेगेटिव। अच्छा, तो नेगेटिव आने के बाद भी आपका क्वारंटाइन किया हुआ है घर को अभी तक? ये सर। और कितने दिन हो गए क्वारंटाइन रहते हुए? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। रिपोर्ट जो आपकी नेगेटिव आई है उसके बाद कोई सूचना देने आया आपके पास? जी नहीं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आपका काम कैसे चल रहा है इतने दिनों से, क्योंकि सभी लोगों को घर के अंदर जो है वो बंद कर रखा है, तो कैसे काम कर रहे हैं? काम ही नहीं चल रहा है हमारा। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर, हम मजदूरी में जाते हैं। मजदूरी में जाते हैं। क्या नाम आपका? विनीता। आप कौन है पीड़ित की जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? सिस्टर हैं हम उनकी। ठीक है जी। आप ये जो पीड़ित परिवार है, इनसे आपके कौन है ये भतीजा है भाई साहब। भतीजा है पीड़ित? जी। क्या समस्या रही और क्या अभी तक मामला चल रहा है, बताएंगे आप? भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ
भोपाल ले गए उसको हमीदिया हॉस्पिटल। जी। इसके बाद में कुछ 6 लोग आएंगे, 2 मैडम थी और 4 जेंट्स है अधिकारी लोग आए थे। अधिकारी लोग आए। तो इनने मंगलवार के दिन यहाँ सील कर गए घर, और इसके अलावा उनसे वजह पूछी तो उसकी वजह कोई नहीं बताई इनने। अच्छा, और क्या बता के गए कि मतलब क्या किस कारण से घर को क्वारंटाइन या सील किया रही है, कुछ नहीं बताया आपको? वो किन लगे इसको कि कोरोना हो गया, इसके कारण किन लगे घर सील करके जा रहेंगे। उसकी कोई रिपोर्ट आपको सौंपी उस समय उनने? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। और आपके जो परिजन पीड़ित हैं वो अभी कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। और प्रशासनिक तौर से कोई मदद परिवार के लिए पहुंचाई गई? कोई आया पूछने अभी तक आपसे? कोई मदद नहीं दी भाई साहब, और कोई नहीं आया। जिस दिन से सील करके गए उस दिन से कोई नहीं आया। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? पूरा मामला ये है कि विगत 15 अगस्त के दिन जो पीड़ित परिवार है उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे हमीदिया रेफर किया गया था। हमीदिया रेफर करने के बाद वहाँ पर प्रशासन को हमीदिया के द्वारा शायद सूचना दी गई कि पेशेंट के अंदर जो मरीज है उसके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। जी। तो यहाँ आकर प्रशासन ने इनको बिल्कुल क्वारंटीन कर दिया है, और जब से प्रशासन ने क्वारंटीन करा है तब से इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया। और सबसे इसमें प्रमुख बात ये है कि जब उसको कोरोना के लक्षण बताए गए, लेकिन उसके बाद भी जो मरीज है उसको कोरोना वार्ड में एडमिट नहीं किया गया, वो जनरल वार्ड में ही वहाँ रहा। अच्छा तो जी। एक सवाल प्रशासन के ऊपर ये भी उठ रहा है, शासन के ऊपर, कि कौन से आधार पर रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव बताकर इनको यहाँ पर क्वारंटीन कर गए हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या, सहायता के नाम पर इनको कुछ नहीं मिला है। मजदूर वर्ग है पूरा, दिहाड़ी करता है, धान लगाते हैं, किसी के काम पे जाते हैं। इन लोगों को खाने के लाले पड़े हैं पूर्ण तरीके से। और ये रिपोर्ट वहाँ से हमीदिया से दी गई है फिर 31 तारीख की। 31 तारीख की ये रिपोर्ट है। 31 तारीख से आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, आज 5 तारीख है, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं आया। जब प्रशासन के पास पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है तो नेगेटिव रिपोर्ट क्यों नहीं आई थी? उसके आधार पर प्रशासन को जो आना था और आर्थिक सहायता इन लोगों को मुहैया कराना था। जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी ऐसा बताया था लोगों ने, जो क्वारंटाइन करने आए थे उन्होंने रिपोर्ट दिखाई थी किसी को? बिल्कुल, इन लोगों को ना रिपोर्ट दिखाई, सीधे आए इनके घर को सील कर दिया। आस पड़ोस के लोगों से बोल दिया कि इनके घर के आसपास कोई नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अफवाह इस दौर की ये चल रही है कि सब छुआछूत की बीमारी है। इस आधार पे इनकी मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। जिस आधार पे इन्होंने जो भी खाया, जो भी पकाया, खुद स्वयं से करा, सारी चीजें करी। जी। क्या शुभ नाम आपका भैया? जी, परेश नागर नाम है। आप यहीं के निवासी हैं? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। धन्यवाद। सर, दीवटिया में जो पीड़ित परिवार क्वारंटाइन किया गया था और नीचेले मोहल्ले में, सर उसके जो दैनिक उपयोग की चीज़ों के या जो भी रसद है, खाद्यान्न है, उसके बारे में क्या व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की ओर से? नहीं, आपने अभी मुझे जानकारी दी कि जो परिवार वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था उसके परिवार के विषय में मैंने अपने रोजगार सहायक से जानकारी ली। उसने बताया कि उनको पहले ही खाद्यान्न मिल गया था, उनके पास पर्याप्त रसद की मतलब उपलब्धता थी, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है इस बीच में। सर, अभी जैसे क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हो गया है और इस बीच क्योंकि वो मजदूरी आधारित परिवार है, तो प्रशासन की कुछ ऐसी योजना है क्या कि उसको संबल के रूप में या जो भी उनके सहायता के रूप में कोई ऐसी राशि का प्रावधान किया गया है क्या? नहीं, इसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन यदि वो मजदूरी करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम चल रहे हैं। और किसी पंचायत में यदि काम नहीं भी चल रहे हों तो कोई काम मांगता है तो उसे काम दिया जाएगा निश्चित रूप से। जो यदि लोग काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। धन्यवाद सर। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।